आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है या आपके परिवार का नाम राशन कार्ड में दर्ज है तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जून का महीना समाप्त होने से पहले राशन कार्ड से जुड़े कई बड़े बदलाव चर्चा में हैं। कई राज्यों में लाभार्थियों की सूची की जांच तेज कर दी गई है। EKYC का अभियान चल रहा है। अपात्र लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, नए पात्र परिवारों को जोड़ा जा रहा है और सोशल मीडिया पर 3000 रुपए प्रतिमाह मिलने जैसी कई खबरें भी तेजी से वायरल हो रही है। ऐसे में कौन सी बात सही है, कौन सी अफवाह है, किन लोगों का नाम राशन कार्ड से कट सकता है, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, कहां आवेदन करना होगा, राशन कार्ड से कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलता है और आने वाले समय में क्या बदलाव हो सकते हैं, इन सभी बातों को आज हम विस्तार से समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच की एक भी जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उन खबरों की जिनमें कहा जा रहा है कि जून का महीना समाप्त होते होते राशन कार्ड पर कई नए नियम लागू होंगे। दरअसल अलग अलग राज्यों में राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए समय समय पर नए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल वही लोग राशन योजना का लाभ ले जो वास्तव में पात्र है। इसी उद्देश्य से लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। कई राज्यों में राशन कार्ड धारकों से EKYC कराने के लिए कहा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्ड पर दर्ज व्यक्ति वास्तव में मौजूद है और वही योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यदि किसी परिवार ने लंबे समय तक EKYC नहीं कराया या रिकॉर्ड में गंभीर त्रुटियां पाई गई तो उनका नाम जांच के दायरे में आ सकता है। इसलिए सभी पात्र परिवारों को अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान या संबंधित विभाग से संपर्क करके समय पर EKYC पूरा कर लेना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राशन कार्ड से नाम क्यों काटे जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण अपात्र लाभार्थियों की पहचान करना है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और उसका नाम अभी भी कार्ड में दर्ज है, यदि कोई परिवार लंबे समय से दूसरे स्थान पर चला गया है, यदि किसी ने गलत जानकारी देकर राशन कार्ड बनवा लिया है, यदि परिवार की आय या पात्रता नियमों के अनुसार नहीं रही, या यदि रिकॉर्ड में गंभीर गड़बड़ी पाई गई है, तो ऐसे मामलों में जांच के बाद नाम हटाया जा सकता है। कई बार आधार विवरण, परिवार की जानकारी या अन्य रिकॉर्ड का मिलान होने पर भी सुधार की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यदि आपका परिवार पूरी तरह पात्र है तो समय पर दस्तावेज अपडेट रखना और विभाग द्वारा मांगी गई प्रक्रिया पूरी करना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं उस खबर की जो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है कि राशन कार्ड धारकों को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, इस दावे को लेकर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। पूरे देश में ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम लागू नहीं है जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारकों को हर महीने 3000 रुपए दिए जा रहे हो। कई बार अलग अलग राज्यों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, पेंशन योजनाओं या अन्य लाभों की खबरों को गलत तरीके से राशन कार्ड योजना से जोड़कर वायरल कर दिया जाता है। इसलिए किसी भी वायरल संदेश पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर करें। यदि भविष्य में केंद्र या कोई राज्य सरकार इस प्रकार की कोई नई योजना लागू करती है तो उसकी जानकारी आधिकारिक घोषणा के बाद ही सही मानी जाएगी। इसलिए अफवाहों से बचें और केवल प्रमाणित जानकारी पर विश्वास करें। राशन कार्ड केवल सस्ता अनाज लेने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह कई सरकारी योजनाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। इसके माध्यम से पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रियायती दर पर गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं। कई राज्यों में राशन कार्ड का उपयोग विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए पात्रता जांच में भी किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना में पात्र परिवारों की पहचान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभ, कई राज्य स्तरीय पेंशन योजनाएं, कुछ छात्रवृत्ति योजनाएं, आवास योजनाओं में पात्रता का निर्धारण और अन्य कई सरकारी सुविधाओं में राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में काम आता है। इसलिए इसे हमेशा सही और अद्यतन रखना बहुत आवश्यक है। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो नए राशन कार्ड के लिए या पुराने राशन कार्ड में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन कराने के लिए संबंधित राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है। सामान्य तौर पर परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, परिवार की जानकारी, पासपोर्ट आकार का फोटो और राज्य सरकार द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध हो सकता है। यह प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में अलग हो सकती है, इसलिए अपने राज्य के नियमों के अनुसार आवेदन करना चाहिए। यदि आपका नाम राशन कार्ड से हट गया है और आपको लगता है कि आप पात्र हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले संबंधित कार्यालय या उचित मूल्य की दुकान से कारण की जानकारी लें। यदि किसी दस्तावेज की कमी या EKYC लंबित होने के कारण समस्या हुई है तो उसे पूरा कराएं। यदि किसी त्रुटि के कारण नाम हटा है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुधार या पुनः शामिल करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। समय पर कार्रवाई करने से अधिकांश मामलों में समस्या का समाधान संभव होता है। दोस्तों, राशन कार्ड गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए केवल एक कार्ड नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए इससे जुड़ी किसी भी खबर पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, केवल आधिकारिक सूचना पर विश्वास करें। समय पर EKYC कराएं, अपने दस्तावेज अपडेट रखें और यदि आपके क्षेत्र में कोई नई प्रक्रिया शुरू हुई है तो उसकी जानकारी संबंधित विभाग से अवश्य प्राप्त करें। यदि आप पात्र हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आपने अभी तक जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की है तो उन्हें जल्द पूरा करना आपके हित में होगा।
अगर आपके राशन कार्ड में कोई समस्या आ रही है, आपका नाम कट गया है, EKYC नहीं हो पा रहा है या आपको राशन का लाभ नहीं मिल रहा है, तो कमेंट करके अपनी समस्या जरूर बताइए। हम आपकी समस्या से जुड़े आधिकारिक नियम और प्रक्रिया की जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी साझा करें ताकि कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी या अफवाह के कारण अपने अधिकारों से वंचित ना रह जाए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका राशन कार्ड अभी तक बना ही नहीं है या जिन्होंने नया आवेदन किया है। ऐसे परिवारों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट होने चाहिए। यदि आवेदन में नाम की स्पेलिंग अलग है, आधार और अन्य दस्तावेजों में जानकारी मेल नहीं खाती, परिवार के सदस्यों की जानकारी अधूरी है या निवास संबंधी प्रमाण सही नहीं दिया गया है, तो आवेदन लंबित हो सकता है या अस्वीकार भी किया जा सकता है। इसलिए आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेजों का मिलान अवश्य कर ले। कई राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रखंड, अनुमंडल या जिला स्तर के खाद्य विभाग कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। आवेदन जमा होने के बाद उसका सत्यापन किया जाता है और पात्र पाए जाने पर ही नया राशन कार्ड जारी किया जाता है। अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कई राज्यों में राशन वितरण व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिस व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में दर्ज है, उसी को उसका पूरा राशन मिले और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके। इसी कारण कई स्थानों पर रिकॉर्ड का मिलान, परिवार के सदस्यों की जांच और EKYC की प्रक्रिया लगातार चलाई जा रही है। जिन लोगों ने लंबे समय से राशन नहीं लिया है या जिनके रिकॉर्ड में गंभीर विसंगतियां पाई जाती है, उनके मामलों की अलग से जांच की जा सकती है। यदि आपका परिवार पात्र है तो समय पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर लेने से किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सकता है। राशन कार्ड का सबसे बड़ा लाभ केवल खाद्यान्न तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पहचान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी माना जाता है। कई सरकारी प्रक्रियाओं में यह परिवार की स्थिति का प्रमाण देने में सहायक होता है। कई राज्यों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए भी राशन कार्ड के रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। इसलिए यदि परिवार में किसी सदस्य का जन्म हुआ है, किसी की मृत्यु हो गई है, विवाह के कारण किसी सदस्य का नाम जोड़ना या हटाना है या परिवार का पता बदल गया है, तो समय पर राशन कार्ड में संशोधन कराना आवश्यक है। इससे भविष्य में किसी भी योजना का लाभ लेने में कठिनाई नहीं होती। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जिनकी आवश्यकता अक्सर राशन कार्ड से संबंधित कार्यों में पड़ती है। सामान्य रूप से आधार कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों का पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, परिवार का विवरण, पासपोर्ट आकार का फोटो और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। यदि नाम जोड़ना है तो संबंधित सदस्य के दस्तावेज, यदि नाम हटाना है तो उसके अनुसार प्रमाण और यदि पता बदलना है तो नए पते का प्रमाण देना पड़ सकता है। अलग अलग राज्यों के नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले स्थानीय खाद्य विभाग से जानकारी अवश्य प्राप्त करें। सोशल मीडिया पर कई तरह के संदेश तेजी से फैलते रहते हैं, जिनमें कहा जाता है कि सभी राशन कार्ड धारकों को बड़ी नकद सहायता मिलेगी, हर महीने निश्चित राशि खाते में आएगी या बिना किसी प्रक्रिया के नए लाभ शुरू हो गए हैं। ऐसे संदेशों पर तुरंत विश्वास करना सही नहीं है। जब तक किसी योजना की आधिकारिक घोषणा ना हो जाए और संबंधित विभाग स्पष्ट दिशा निर्देश जारी न कर दे, तब तक किसी भी वायरल संदेश को सही नहीं माना जाना चाहिए। गलत जानकारी के कारण कई लोग अनावश्यक रूप से परेशान हो जाते हैं या फर्जी कॉल और धोखाधड़ी का शिकार भी बन जाते हैं। इसलिए केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। यदि आपके परिवार का नाम राशन कार्ड में है तो समय समय पर उसका विवरण अवश्य जांचते रहे। यदि किसी सदस्य का नाम दिखाई नहीं दे रहा है, गलत जानकारी दर्ज है या किसी प्रकार की त्रुटि है, तो उसे जल्द से जल्द ठीक कराने का प्रयास करें। छोटी सी लापरवाही भविष्य में सरकारी सुविधाओं के लाभ लेने में परेशानी पैदा कर सकती है। यदि आपके क्षेत्र में EKYC का अभियान चल रहा है तो उसे समय पर पूरा करें और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। अगर आपके राशन कार्ड में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, आवेदन लंबित है, नाम जुड़ नहीं रहा है, नाम कट गया है या किसी अन्य कारण से लाभ नहीं मिल रहा है, तो कमेंट करके अपनी समस्या जरूर बताइए। हम आपकी समस्या से जुड़े नियमों और प्रक्रिया की जानकारी अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे ताकि सही जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।